सर, सर्वनाम किसे कहते हैं? बेटा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त बेटा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। जैसे कोई वाक्य है, राम जाता है। यदि हम इसमें राम की जगह पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो ये वाक्य हो जाएगा वह जाता है। सर, इसके भी संज्ञा की तरह भेद होते हैं? बिल्कुल, इसके 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाए उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वे लोग। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं। निकट की वस्तु के लिए यह, ये, दूर की वस्तु के लिए वह और वे। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई इत्यादि। संबंधवाचक सर्वनाम 2 उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसको। 5वां, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किससे, कौन आदि। निजवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। सर्वनाम के बारे में समझ में आया? जी सर। आपको हमारी वीडियो